जैसे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर कभी आप मिडिल ईस्ट जा रहे हैं तो और गुटखा खाने के शौकीन हैं तो गुटखा नहीं लेके जा सकते आप, क्योंकि गुटखा या किसी भी तरीके की इस तरीके के टोबैको प्रोडक्ट्स को जो है वो बहुत ही सीरियसली लेते हैं। और उनके देश में जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए जो है डेथ पेनल्टी है। ऐसे तो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी बहुत सारे देशों में जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए डेथ पेनल्टी है। और ड्रग की डेफिनेशन बहुत ही वो हो जाती है, कभी कभार डूबियस हो जाती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से कितने लोग पोस्तो दाना समझते हैं? पोस्तो दाना या पोस्तो समझते हैं? वेजिटेरियन होने का कोई फायदा नहीं है, बट चलो ठीक है, आई कैन टॉलरेट देम दीज डेज। और पॉपी सीड्स जो हैं वो इसलिए ना, क्योंकि वो जो अरे क्या कहते हो तुम लोग, चरस गांजा या कुछ इस तरीके के पेड़ में से निकलता है, तो इसलिए वो, लेकिन वो जो है वो बेसिकली सब्जियों में डलता है, खाना बनता है ना? नहीं नहीं, अरे गर्दा, यही तो इसलिए है, it's a spice. इट्स अ स्पाइस, यस इट इज अ स्पाइस। हाथा बोलते हैं सर उसको। बहुत छोटे छोटे, हाँ, बहुत छोटे छोटे दाने होते हैं, उसको पानी में भी भिगो के रखते हैं, फिर उसको थोड़ा सा, नहीं भांग नहीं होता है, इसलिए तो मैं कह रहा था कि बहुत सारी चीजों को रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं। मैं ऑन अभी वो हूँ, राइट नाउ आई एम ऑन रिकॉर्डिंग, है ना? अफीम के पेड़ से होता है शायद, लेकिन वो नॉन वो होता है, मतलब मादक तत्व नहीं है वो। मुझे लगता है ये पार्ट एडिट करना पड़ेगा, लेकिन नहीं करूंगा। तो भी मैं एक चीज बोलता हूँ, हम और आप जो है वो हर चीज रैशनलाइज नहीं करते, फॉर श्योर, है ना? ऐसे भी नॉन वेजिटेरियन होने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप वेजिटेरियन खाना भी खा सकते हो। और वो जो है उसको पानी में भिगो के और उसके बाद उसको थोड़ा सा ऐसे कर कुरा के जो है सब्जी वब्जी बहुत बनती है। और बहुत सारे प्रांत के लोग हमारे तरफ पोस्तदाना बोलते हैं, हर्ष कुमार कह रहा है, और बहुत सारी जगहों पे पोस्तदाना कहते हैं, बहुत सारी जगहों पे उसको राई भी कहते हैं। और ऐसे यूजुअली उसकी इंग्लिश पॉपी सीड्स ही है, दैट इज द ट्रुथ, है ना? आप पॉपी सीड्स सर्च करके देख सकते हैं। अब वी डू नॉट जस्टिफाई सर्टेन थिंग्स, या जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरीके से मैटर्स ऑफ बिलीफ एंड फेथ आर नॉट मैटर्स ऑफ माइंड, अगेन, क्योंकि उन चीजों में भी जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो है वो बहुत सारे लोगों के लिए डेलिकेसी है, खाने का सामान है। लेकिन किसी देश में जो है, स्पेशली जो है मिडिल ईस्ट में जो है, इट कैन बिकम अ केस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, है ना? खस भी बोलते हैं, यस, आशीष वाजपेयी भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, खस भी बोलते हैं इसको। और इनमें से किसी को भी अटेंडेंस नहीं मिलेगी, क्योंकि 12:05 के बाद वालों को अटेंडेंस नहीं लगेगी। अब आप लड़ सकते हो, चाहे मुझसे लड़ो, चाहे सुमिश से लड़ो, कि मैं आया था फिर भी मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है, ऐसा वैसा। लेकिन अगर रूल है और अगर हमने बोला है कि हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे, तो कल अगर मैं आपको क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाऊंगा तो आप भी नहीं लगा पाओगे उसका अटेंडेंस। अच्छा, एक चीज बताइए, ये जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इस कोर्स को करते हुए, आई नो दैट यू फाइंड इट वेरी बोरिंग एंड ऑल्सो नॉट वेरी इंटरेस्टेड, कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह नहीं सोचना है। वो हमेशा कंप्लेन करेंगे, दे वर बॉर्न टू कंप्लेन वाले, उनको टी शर्ट देनी चाहिए बॉर्न टू कंप्लेन वाली, वो प्रिंट करके पहनेंगे। इसलिए पूछ रहा हूँ कि डू यू थिंक कि कोई टेंजिबल फायदा हो रहा है, या कोई चीज है जो कि हम प्रॉपरली समझ पा रहे हैं? और डू यू थिंक दैट कोई भी ऐसी चीज जो कि इस कोर्स के थ्रू आपको थोड़ी सी बेटर समझ में आ रही है? एनीथिंग? वांट टू कंप्लेन नहीं होना चाहिए आपको समझ में आना चाहिए कि भाई अगर मैं सपोज स्टेट हूं, जैसे कि सपोज आप अपने क्या बोलते हैं सीआर से लड़ सकते हैं इस बात पे, या इस क्लास के बच्चे जो है अभी इस बात से लड़ सकते हैं कि मैंने अटेंडेंस लगाई है, अभी कुछ नहीं है ऐसा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं सर है। हाँ सर। क्या बात कर रहे हो? आई शुड लीव दिस जॉब देन। मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बताऊं कि फिलोसफी इसी तरीके से कुछ चीजें जो हैं नेचुरल हो रही होती हैं, उसमें कोई रैशनलाइजेशन अगेन नहीं होता। लेट मी फिनिश। मैं क्या बोल रहा था? मैं खुद ही भूल गया।